हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो में मैं एडवांस मैथ लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एडवांस मैथ के बारे में चर्चा किया था, कुछ फार्मूला के बारे में मैंने बताया था। उसी फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख करके वो मतलब परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है, क्या करना है। तो वैसी को निदान करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से, उस फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को बनाया जा सके, ठीक है ना। और मैंने ये भी बोला था कि फार्मूला का कोई इस्तेमाल करना वरना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसी है तो उसी से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। वो तो बाद में मैं बताऊंगा, आने वाले समय में बताऊंगा कि फार्मूला का इस्तेमाल कब करना है, नहीं करना है। लेकिन जो क्वेश्चन जिस बेस पर हो उसका मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग टू चलेंगे। जब मुझे किसी तरह से उस क्वेश्चन पर मैं हावी हो जाऊंगा, उसके बाद में खुद मेरे लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इसमें देखेंगे अलजेब्रा में पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक उसी बेस पर है, उसी फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मैंने बताया भी था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने बताया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का मैंने बताया था। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मैंने दो फार्मूला बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू। मैंने ये भी बताया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मैंने बताया था। फिर मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मैंने बताया था। इस सारी बात मैंने फार्मूला के बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है। यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ द 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये मेरा क्वेश्चन जनाब दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की तरफ पूरी तरह से आप अवगत हो चुके होंगे, यानी फार्मूला कहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कहां पे नहीं करेंगे, इस सारी बात हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू मेरा निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम हम कर सकते हैं जा, इसमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x से यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई लिख सकते हैं। ए एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 1 है, तो एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स वाई लिख देंगे, 1 बाई एक्स वाई लिख देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्यू के फॉर्मेट दिया हुआ है, क्यू के फॉर्म दिया हुआ है। जब मुझे क्यू के फॉर्म में लाना होगा तो हम बोथ साइड क्यू कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे जनाब, बोथ साइड क्यू कर देंगे। जब यहां पे बोथ साइड क्यू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्यू करेंगे तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं। अभी एक काम करते हैं, यहां पे और सकते हैं, यहां पे एक काम कर सकते हैं, लिखेंगे बोथ साइड क्यू, बोथ साइड क्यू। मैंने लिख दिया बोथ साइड क्यू, अब पता चल गया होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं जनाब एक्स वाई लिख सकते हैं। अब बराबर लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू। मेरा मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना है। जब इसका मान निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू। इसका मतलब है इसका मान निकल गया। यहाँ पे देखिए दिस सिंपलाइज कर देंगे, दिस सिंपलाइज कर देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू का मान कितना हो गया, 3। मतलब 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर इसका 3 हो जाएगा। आपको मैं फिर से बता देता हूं कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर, यहां पे एक्स वाई क्या होगा, 1 में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स वाई लिख देंगे। अब बोथ साइड क्यू कर देंगे। बोथ साइड क्यू करेंगे मतलब इधर भी क्यू करेंगे, इधर भी क्यू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब एक्स वाई लिखेंगे इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी 1 बाई एक्स वाई दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अब प्लस 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे इस जनाब को मैं ट्रांसफर मैं कर दूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है इसको मैं राइट हैंड साइड में कन्वर्ट में कर दूंगा, तो साइन ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने का मतलब ये हुआ कि 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू बराबर क्या होगा, 3। यानी कि मतलब ये कहता है आपका क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट करने के लिए कि 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू
क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होगा, इसका मान 3 होगा। यही आपका आंसर बनकर आएगा। ये सारी बात मैंने फार्मूला पर ही डिपेंडेंट किया और ये इस पर आधारित है, इसलिए मैंने फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको बताया इस क्वेश्चन को कैसे मुझे बनाना है। ठीक है ना, सारी बात आप समझ रहे हैं। इसमें किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और नहीं मैं होने दूंगा, चाहे किसी भी तरह से हो। अभी तो जस्ट मैं बेसिक में बता रहा हूं, बेसिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि बेसिक मुझे कैसे करना है। सबसे पहले फार्मूला को दिमाग में रखने के लिए बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे तब याद आएगा। मैंने ये भी आपसे वादा भी किया था कि आने वाले समय में इस फार्मूला का इस्तेमाल करना बिल्कुल हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन कब, जब मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से डीप में नॉलेज हो तब, नहीं तो अन्यथा फिर वंचित हो जाएंगे। क्योंकि मुझे एसएससी का मेंस पर हावी होना है, पीटी में नहीं। डायरेक्ट मेंस की तैयारी करेंगे तो पीटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और ये सारी बात इसमें एसएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में रहता है, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोग को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बता रहे हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो फार्मूलाज पर, मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद में जब एडवांस लेवल में क्वेश्चन जब लेकर आऊंगा तो वहां पे मुझे फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जैसे एडवांस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे फार्मूला का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद है। हम लोग सिर्फ अपने दिमाग से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, फिर हम लोग वापस आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें समझ गए होंगे, इसमें किसी को परेशानी नहीं है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, या तो आपकी लैंग्वेज मुझे समझ में ना रहा है तो फास्ट हो रहा है, आप कहेंगे। क्योंकि 2 दिन मैंने कंसेप्ट के लिए मैंने कुछ बेसिक मैंने फार्मूला का इस्तेमाल मैंने किया था, उस पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने चर्चा किया था, उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप फार्मूला से अवगत हो गए होंगे और आपको जानकारी भी होगा, इसलिए आपको पकड़ने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। हाँ, वहां पर परेशानी हो सकता है, जब हम एडवांस लेकर क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वहां पर हो सकता है कि मे भी उस फार्मूला का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट मैं इसका इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, इस सारी बात मैं आने वाले वीडियो में मैं डालूंगा एडवांस मैथ में, अलजेब्रा में। ठीक है ना, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, आप थोड़ा देख सकते हैं, देख रहे हैं बोर्ड पर, स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। इफ 3x + 1/2x = 5 देन द वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/27x³, मतलब इसका मान का था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, यहां पे मैंने डाल दिया था, कहीं होगा देख लेंगे, शायद यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन। खैर कोई बात नहीं, उल्टा पलटा मेरे मुझसे क्वेश्चन लिखा गया है तो कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन कहीं भी हो बस मुझे तरीका आना चाहिए। तरीका आ गया तो समझिए कि कहीं से भी क्वेश्चन हो उसको निकालकर हम लोग लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इफ 3x + 1/2x = 5 देन द वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/27x³। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लाया कि हो सकता है कि आपके द्वारा वहां पे एरर हो सकता है, आपके द्वारा गलती सोच हो सकता है, गलती डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्वन को उछाला, मैंने डाला कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है। ठीक है ना, मैं वापस आता हूं। यहां पे क्वेश्चन के बारे में कहता है 3x + 1/2x = 5। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, मेरा आंसर निकालना है जनाब, इसका आंसर निकालना है। पहले मैं मार्क मैं कर लेता हूं कि मुझे आंसर किसका निकालना है। कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ही बताइए, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3x का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 27। 27 यहां पे आ गया, 27 यहां पे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि ये न्यूमरेटर है। 2x का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8x³ होगा, जबकि डिनोमिनेटर है, जबकि यहां न्यूमरेटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो भाई ये इंटरचेंज क्यों कर दिया गया है? इंटरचेंज होने का मतलब है कि थोड़ा दिमाग से काम कीजिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए कि मुझे कैसे करना है। किसी तरह से मुझे यहां पे 2 लाना है, 2 का क्यूब करेंगे तभी तो 8 होगा। यहां 3 लाना है, 3 का क्यूब करेंगे तभी तो 27 होगा। ये सिर्फ इस फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तभी मेरा आंसर परफेक्ट आ सकता है, अन्यथा परफेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3x + 1/2x में गुना करेंगे हम 2/3 से। अगर मैंने LHS में 2/3 से गुना किया तो राइट हैंड साइड में भी मैं गुना करूंगा 2/3 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनाब। लेकिन मेरे आंसर पर इफेक्ट पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? 3 से 3 कैंसिल करेंगे, पहले पार्ट में इससे गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2x प्लस इसमें इससे गुना करेंगे, 2 से 2 ये न्यूमरेटर गुना करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो भाई यहां पे 1 बाई क्या लिखेंगे, 3x लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 10/3। क्या जी समझ में आ रहा है? अब बोथ साइड क्यू कर देंगे, बोथ साइड क्यू कर देंगे, बोथ साइड क्यू। आप समझ रहे हैं? आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन समझ रहे हैं ना कि बोथ साइड क्यू करना है। क्यू का मतलब है कि अगर दोनों तरफ हम क्यू करते हैं, अगर दोनों तरफ क्यू करते हैं, यानी कि क्यू हम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मान ये दिया हुआ है तो हम क्यू कर लेते हैं। तो क्यू करने का मतलब है जनाब देख लेंगे, 2x क्यू का मतलब होता है, उसका क्यू करेंगे तो क्या होगा 8x क्यू प्लस
1/27x³ प्लस 3ab, a एंड b का मतलब 3x इंटू a+b का मतलब 2x + 1/3 का मान ऑलरेडी 10/3 दिया हुआ है। और यहां पे लिखेंगे कितना लिखेंगे जनाब, 1000/27 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, इससे कट जाएगा। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक और इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो 10 दूनी 20, तो 8x³ प्लस 1/27x³ बराबर लिखेंगे 1000/27 माइनस 20/3। 20/3 कैसे, 3 दूनी 10 दूनी 20, 20 क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब इसी को तो इसी का मान निकालना है भाई, तो बस हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 27 ही रहेगा। 27 रहेगा तो यहाँ पे 1000 तो रखेंगे ही ऑलरेडी, माइनस 3 और 27, 9 दूनी 18, 180 लिख देंगे, यानी 820/27 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है, मुझे उस फॉर्म में डालना है, मुझे उस फॉर्म में डालना है। इस तरह से कोई परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे 3x का क्यूब करेंगे तो 27, जबकि यहां पे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। यहां 2x का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, जबकि यहां पे 27 दिया हुआ है। यानी कि ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाता है, और ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर के फॉर्म में आ रहा है, मतलब इंटरचेंज कर दिया है। तो मैं क्या करूंगा, उसी फॉर्म में मैं डालने का काम करूंगा। दो की यहां पे 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, यहां 3 लिखेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो भाई 2/2 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 2/3 से गुना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और 2/3 से गुना करेंगे राइट हैंड साइड में। तो मेरा आंसर परफेक्ट, मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे, दूसरा क्वेश्चन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ है ना। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अभी मैं बता रहा हूं फॉर्मूला पर क्वेश्चन आधारित जो रहता है उसी के बारे में चर्चा मैं कर रहा हूं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्वेश्चन पर बने रहेंगे, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है 2x + 1/3x बराबर 5 हो तो वैल्यू निकालना है 5x/6x² + 20x + 1 का वैल्यू निकालना है। बाबू यहां पे इसका मान कहता है निकालने के लिए, आप थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मेरा यहां पे कहता है, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये तीसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है 2x + 1/3x बराबर 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालना क्या है, यहां पे दिया है 2x/3x² माइनस 5x + 3 का मान निकालना है। सॉरी मैं गलती पढ़ रहा हूं, इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान दिया हुआ है। एक स्टेप हम बढ़ जाएंगे तो 3 दूनी क्या होगा, 6x² + 1 बराबर करेंगे 15x। लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। यहां पे क्यों नहीं लिख सकता हूं, हम यहां पे एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3x होगा, 3 दूनी 6x² + 1 लिख देंगे, 3x है, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5 15x हो जाएगा, मतलब 6x² + 1 बराबर 15x हो जाएगा। और वैल्यू निकालना किसका है, तो 5x/6x² + 20x + 1 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम कर सकते हैं जनाब, यहां पे 5x/6x² + 1 + 20x लिख देंगे, और इसका मान ऑलरेडी मेरा निकल चुका है, यहां पे 15x है, यानी 5x/15x + 20x, यहां पे मैं लिख दूंगा 20x, मतलब है 5x/35x, मतलब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 1/7 × 35, 1/7 हो गया। नहीं आंसर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से निकल गया। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। या तो x का मान रखेंगे तो फिर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेंगे, x का मान रखते हुए भी निकालेंगे। लेकिन जब जो क्वेश्चन आसानी से बन जाए उसको आसानी से बना लेना चाहिए, ज्यादा छेड़छाड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ समस्या एग्जाम में हो सकता है, इसलिए जो बहुत जल्दी बन जाता है उसका इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए। जब उस तरह के लेंदी जो क्वेश्चन आता है, वैसे जितना एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है ना, उतना ही उसका बनाने का आसान तरीका होता है, और जितना आसान होता है ना, जो आसानी से बन जाता है उसको बना लीजिए, छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए अब चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं हुआ होगा। मैं फिर से मैं चलता हूं, वापस में चलता हूं, यहां पे समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह की परेशानी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
हाँ, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आपको लग जाता होगा, इसलिए लगता होगा कि 2 दिन मेरा क्लास निकल चुका है। 2 दिन में आपको बहुत समय, भरपूर समय मिला। 1 सप्ताह पहले मैंने एडवांस मैथ का मैंने चर्चा किया था, मैंने क्लास लिया था, और उस 1 सप्ताह के दौरान आपको भली भांति आपको अवगत हो चुके होंगे फार्मूला से, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ कि ताकि मेरा स्पीड को पकड़ेंगे, और जब तक स्पीड नहीं होगा तब तक ले बाबू कुछ नहीं कर सकते हैं। कब तक ले कछुए के चाल में चलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे, तब तक आपका एज खत्म हो जाएगा, आप जैसे कहते पड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा एडवांस लेवल में आपको थोड़ा समय को बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आपको वर्क करना पड़ेगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन मैंने कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो वैल्यू निकालना है 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट में करूंगा कि प्लीज आप लोग जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर से आप पूरे क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद में तब बहुत मजा आएगा, और वीडियो को 1 बार 2 बार कर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छा मैं परफॉर्मेंस में दिखाने वाला हूं अलजेब्रा के प्रति, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे चौथा क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो वैल्यू निकालना है 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान ज्ञात करें। बाबू ध्यान से देखेंगे, यहां पे मेरा वैल्यू दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 5, तो वैल्यू निकालना है 2x/3x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। बाबू थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं वैसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे हमने जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा की कि ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। क्या जी लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, बाई 1 है तो x होगा, और x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, 5 के फॉर्म में आ जाएगा। अगर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x के फॉर्म में दिया हुआ है तो भाई आप ये काम कर सकते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन में मेंशन किया है 2x दिया हुआ है और 3x स्क्वायर अब प्लस 3 माइनस 5x दिया हुआ है। हमने क्या किया कि 3 को एक साथ मैंने लिख दिया, तो अब डिसिंप्लाइज लिखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बराबर मैं लिख सकता हूं। अब बराबर मैं लिखूंगा तो यहां पे लिख सकता हूं मैं क्या, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2x और 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, और बाबू हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, 5x लिख देंगे। चलिए x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना, x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना 5 है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 से 15x में से अगर हम 5x घटाते हैं तो 10x, यानी कि 2x बटा 10x होगा, कैंसिल होकर के 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ इसमें कोई परेशानी हो रहा है, कोई तो परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक, मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन, मैंने तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया, उसी तरह से चौथा क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, उसी तरह से चौथा क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, और ना ही परेशानी होने देंगे। आप फार्मूला को देखेंगे और फार्मूला का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इसलिए मैं इसका इस्तेमाल मैं करा रहा हूं, या मैं करने का मौका दे रहा हूं, ताकि आपका फार्मूला आपके दिमाग में हो। बाद में हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी कभी उस तरह की समस्या आ जाता है, तब मैं वहां पे फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। तो वहां पे आप क्या करेंगे बताइए, वहां पे तो आपके साथ थोड़ा समस्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस पर नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पर रहता है, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पर नहीं रहता है। लेकिन मुझे जानकारी सब चाहिए, और सब नहीं होगा तो फिर आपको मैथ अटैक करेगा, आप पर मैथ अटैक करेगा, तो फिर आपको परेशानी का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे समझ गए होंगे चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बनकर आया है पांचवा क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पांचवा नंबर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पर पहले एक बार मैं नोट कर लेता हूं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6 है, तो वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है दिए, x प्लस 1/x का मान। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई क्या करें, कैसे निकालें। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट दिमाग है ना, भगवान बहुत दिमाग दिए हुए हैं, पूरा इस्तेमाल कीजिए। अगर माने कि पूरा क्या करेंगे, थोड़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 1/6 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर यहां लिख सकते हैं 6x। क्या जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहां पे करेंगे, इसको इधर भेज सकते हैं, इधर भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसको इधर भेज दीजिए, किसी भी तरह से बना सकते हैं, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, नहीं तो घटा दीजिए 2x स्क्वायर माइनस x अब प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत? हम सब में x से भाग कर देंगे,
नहीं तो हम x कॉमन भी बना कर ले सकते थे, या x से हम भाग कर देंगे, कोई दिक्कत। जब x से भाग करेंगे तो क्या होगा जनाब, यहाँ पे x से भाग करेंगे तो क्या बनकर आएगा 2x माइनस 1 माइनस 2/x बराबर क्या होगा, अगर 0 में x से भाग करेंगे तो 0 होगा। इसको एक साथ लिखेंगे तो 2x यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2/x बराबर क्या होगा 1। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1/x, अब बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो मुझे यहाँ पे प्लस करना चाहिए था, और यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे मुझे प्लस करना चाहिए था, यहाँ प्लस होगा। तो इसका मान क्या होगा, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो जनाब यहाँ पे 1 होगा, और x प्लस 1/x बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। इसी का मान का था निकालने के लिए हमको किसी तरह से उस फॉर्म में मुझे डालना है, उस तरह से करना है। तो मैं फार्मूला बेस पर बता रहा हूँ, इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दिया। क्रॉस मल्टीपल गुना का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर क्या होगा 6x होगा। हमने क्या किया कि 6x को इधर से इधर ट्रांसफर, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने डिसिंप्लाइज कर दिया, डिसिंप्लाइज करके मैंने क्या किया यहाँ पे निकाल दिया। तो 2x² और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, दोनों इधर भी x से भाग किया, इधर भी x से भाग किया। जैसे x से भाग करेंगे तो 2x से माइनस x में x से भाग करेंगे तो 1 होगा, अब प्लस से 2 में x से भाग करेंगे तो 2/x होगा, है ना, बराबर 0 कर देंगे। तो 2x और कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ ये काम करेंगे, तो कांस्टेंट को हम एक साथ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, और ये माइनस 1 है तो उधर प्लस 1 होगा, और वहाँ पे x प्लस 1/x का मान ऑटोमेटिक निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जो क्वेश्चन बन जाता है उस क्वेश्चन को आप आसानी से बिल्कुल बना ही लीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा, मेरे लिए भी बेटर होगा। मेरे लिए क्या बेटर होगा, आपके लिए बेटर होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। ठीक है ना, यहाँ पे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत चलिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पर हम होते हैं, 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ देते हैं। जैसे छठे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, एक मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, थोड़ा ट्राई करेंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5a, यदि 5a प्लस 1/3a बराबर 5 हो तो वैल्यू निकालना है 9a² प्लस 1/25a², ये दिया हुआ है। इसका मान कहता है आप निकालें भाई, इसका मान कहता निकालने के लिए। अच्छा बताइए, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए तो यहाँ 25 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए तो यहाँ 9 होना चाहिए तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है। मतलब इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया है। रिवर्स का मतलब है कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इधर को उधर, इधर को उधर कर दिया, उल्टा पलटा कर दिया है। तो भाई उल्टा पलटा किया है तो मेरे पास भी दिमाग है, हम उस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हम अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ 3 लाने के लिए हम 3/5 से गुना करेंगे, तो यानी कि 5a प्लस 1/3a बराबर 5 है, तो बोथ साइड हम गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे 3/5 से, और इसमें भी गुना करेंगे 3/5 से। अब 5 से 5 देखिए, 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3a, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या होगा प्लस 1/5a, अब बराबर 5 से 5 कैंसिल 3 होगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9a² लिख सकते हैं, 1/25a² लिख सकते हैं, अब प्लस 2a का मतलब 3a प्लस b 2 इंटू a इंटू b का मतलब है 1/5a बराबर 3 3 9, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 9a² प्लस 1/25a² बराबर लिख सकते हैं 9, अब माइनस 3 तिहाई 3 दूनी 6/5, 9×5 45 में से 6 घटाएंगे तो 39/5, इसका आंसर बनकर आएगा, यही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया ठीक उसी तरह से आपका छठा क्वेश्चन भी बनेगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। आगे तो मैं बताने का तरीका मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, पहले तो फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर ले कि भाई फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे। ये तो फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है, एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। कंसेप्ट क्या है कि हमारा ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए तो यहाँ 25 दिया हुआ है, यानी कि 9 यहाँ लिख दिया है, 25 यहाँ लिख दिया है, रिवर्स कर दिया है। मतलब रिवर्स का मतलब है हम लोग उसी तरह से काम करेंगे, इसमें ऐसा गुना करेंगे कि यहाँ पे 3 आने के लिए हम क्या करेंगे 3/5 से गुना करेंगे, 3/5 से 5 कैंसिल होगा 3 हो गया। अगर इसमें गुना करेंगे 3 से 3 5 से, अब 3/5 में 1/3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल तो 1/5 के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे काम किया, देखिए बोथ साइड मैंने दोनों तरफ से 3/5 से गुना कर दिया तो मेरा इस फॉर्म में आ गया, अब खुद ऑटोमेटिक निकल गया। इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देख लेंगे कैलकुलेशन मेरा सही है ना, 3 दूनी 6, इधर 6 घट जाएगा, 6/5 घट जाएगा, 9 में से 9 45, 45 में से 6 घटाएंगे तो 39/5 होगा, बिल्कुल सही है, इसमें किस तरह की परेशानी नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर आगे मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ।
चलिए हम लोग चलते हैं भाई 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a + 1/a बराबर 1 हो तो वैल्यू निकालना है a क्यू का। क्या जब है, छोटा देखने में छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर, यही वाला कहानी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब यहां पे बनकर आया क्वेश्चन बाबू कि a प्लस, मतलब है कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, a + 1/a बराबर दिया हुआ है 1, तो वैल्यू निकालना है a क्यू बराबर व्हाट, ये वैल्यू कहता है निकालने के लिए। भाई बताइए 1 मिनट के लिए, थोड़ा देर के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई क्या दिया हुआ है। और सही बात है, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सारी बात मैं बता रहा हूं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं a² + 1 बराबर a लिख सकते हैं, और a² - a - 1 बराबर सॉरी यहाँ पे +1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना जी। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a² होगा, आप +1/a करेंगे, a इधर भेज देंगे, a में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, तो a² - a + 1 बराबर क्या होगा, 0 नहीं हो जाएगा। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे a क्यू का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे बाबू को लिख सकते हैं a क्यू प्लस a का इधर जोड़ देंगे तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, a क्यू और 1 का क्यू 1 होगा, तो हम इधर एक हम अगर a क्यू में से 1 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़े चाहे नहीं पड़ेगा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक मेरा फॉर्मेट बन जाए, एक फार्मूला के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। अब चलिए a क्यू + 1 है बराबर हम लिख सकते हैं a + b इंटू a² - ab का मतलब हो गया a + b² लिख सकते हैं। अरे बोलते क्यों नहीं है, अरे a क्यू + b क्यू, इसको क्यू करेंगे तो नहीं होगा, हम इधर 1 का क्यू जोड़ दिए हैं, a का क्यू, इसका मान हम जानते हैं कि इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसमें 1 का क्यू जोड़ दिए तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर a क्यू + b क्यू करेंगे तो a + b इंटू a² - ab + b² नहीं होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, इसके बारे में चर्चा किया था। अभी बताइए कि a² + a + 1 का मान क्या है, 0। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 कर देगा। मतलब a क्यू + 1 बराबर क्या होगा, 0, तो a क्यू बराबर क्या होगा, -1। इसका आंसर आ गया। क्या लाजवाब है, मतलब a क्यू का मान हो जाएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा। ये कितने बार मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए हैं। चलिए मैं फिर से बता दूंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगा कि नहीं सर फिर से बताया कीजिए तो मैं फिर से बता दूंगा, इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। मेरे साथ साथ चलने का मतलब है कि आप वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, पूरे देखना पड़ेगा, तब आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं, अन्यथा साथ साथ नहीं चलेंगे तब आपको ये लगेगा कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव वही बच्चे कर सकते हैं जो मेरे पूरे वीडियो को देखेगा और उसके बाद में प्रैक्टिस करेगा, तो मेरे साथ साथ चल सकता है। और नहीं तो ऐसे पढ़ाना शुरू करेंगे अल्लाह बरा, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो न जाने कितने महीनों में खत्म होगा, उसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन आपके पास समय बहुत ही निश्चित है, मतलब उतना समय नहीं है कि आप उतना समय दे सकते हैं, बहुत मतलब कम समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो भाई मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, तब अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग, 7वां क्वेश्चन तो हो गया है, 8वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है इफ दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन है इफ है। इफ क्या दिया हुआ है जी, a² अब प्लस है कि माइनस है, माइनस से दिया हुआ है, -4a -1 बराबर 0 हो तो वैल्यू निकालना है किसका, a² + 1/a² + 3a - 3/a। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसका मान क्या होगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू हम दोनों तरफ इसमें दोनों तरफ a से भाग कर देंगे, तो a से भाग करेंगे तो a हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा, -1/a बराबर 0 कर सकते हैं, a - 1/a बराबर 4 लिख देंगे, इसका मान आ गया। क्या लाजवाब है। अच्छा बताइए कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a हम जानते हैं a² + 1/a², 4 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, मूर्ख नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट में काउंटिंग होते हैं आप लोग, फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि a - 1/a का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 4 चौके 16 कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो a² + 1/a² - 2ab कैंसिल हो जाएगा, मतलब 16 इधर का क्या होगा, a² + 1/a² बराबर क्या, 18। क्या जी यही ना लिखे हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बच्चे तो नहीं हैं, आप मैट्रिक इंटर कर लिए, सब कुछ कर लिए है, और सर अन्य चीज़ें पहचानने के लिए पहचान लेते हैं। नॉलेज बिना कुछ गाइडलाइन के भी उसमें केस में आपको नॉलेज हो जाता है, तो फिर आप बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें नॉलेज होगा, नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले 3 क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में कि a² + 1/a² माइनस होगा तो यहाँ +2 होगा, इसके स्क्वायर में +2 होगा, यहाँ प्लस होगा तो इसके स्क्वायर में 2 घटेगा, तो माइनस है तो 4 चौके 16 में 2 जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए मेरा वैल्यू जो निकालना है जनाब, यहाँ पे निकालना है a²
प्लस 1/a² प्लस 3a माइनस 3/a, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसका मान तो ऑलरेडी मेरा निकल चुका है 18। आप प्लस करेंगे 3 कॉमन ले सकते हैं। अरे क्यों नहीं लेंगे आप? बोलते क्यों नहीं है? बोलते भी तो नहीं है साहब, एकदम चौपट है, एकदम चौपट नारायण, चौपट नहीं चौपट नारायण है आप लोग। हाँ चलिए 3a माइनस 3/a है तो हम 3 कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते हैं a माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 1/a लिखेंगे। अच्छा बताइए, इसका मान ऑलरेडी मेरा दे चुका है 4, तो 4 3 12, 18 में 12 जोड़ देंगे, 18 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा जनाब? यहाँ पे 30 आपका आंसर आ गया। देखिए क्लियर? किसी को डाउट, किसी को परेशानी नहीं है? अब बार बार देखेंगे, मैंने 10 क्वेश्चन लेकर आया, 10 क्वेश्चन पर मैं डिस्कस में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला के बारे में चर्चा किया था, उसी फार्मूला पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आया है और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो उस फार्मूला पर आधारित नहीं है। फिर भी नया चीज़ तो सीखने का मौका मिला ना कि भाई चलो इस वीडियो में मैंने देखा कि सर कुछ नया चीज़ बताया है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर कुछ ना कुछ बताया है तो कुछ नॉलेज होगा। और धीरे धीरे नॉलेज होता है, एक बार में नॉलेज होता है, स्पीड को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज एक बार में धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होता है। लेकिन आपका राइट बनता है कि हम तैयारी करें, ईमानदारी पूर्वक मैं करूं, ठीक है ना। चलते हैं 8वें के बाद में 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, थोड़ा इस पर थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्या दिया हुआ है? चलिए 9वां क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान। ख्याल लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। सचमुच में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको एग्जाम में परेशान नहीं होना है जनाब। मैंने यहाँ पे थोड़ा कट गया, x³ दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा चलिए अब बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है 2x, 9वां क्वेश्चन है 2x प्लस 2/x बराबर दिया हुआ है 3। वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³ अब प्लस 2 का मान निकालना है। अच्छा बताइए, इसका मान कहता है आप निकाले, इसका मान कहता है वाट, क्या होगा? कोई बात नहीं है, हम लोग परेशान नहीं होंगे। परेशान तो बिना मतलब के होते हैं हम लोग। अच्छा 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1/x बराबर 3/2। अरे बोलते क्यों नहीं है? अरे बोलिए ना जी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 3/2, 2 भाग लग जाएगा इसमें, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? इसके न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे 2 भाग लग जाएगा। अब बोथ साइड क्यू कर देंगे, क्यू करेंगे तो क्या होगा? x³ बोथ साइड क्यू कर देंगे, बोथ साइड क्यू कर देंगे, है ना। आप देख लेंगे जी, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स a इंटू बी का मतलब आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं, इसलिए मुझे समझाने की बार बार जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, फार्मूला भी जानते हैं, मैंने चर्चा भी किया था, इसलिए मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ना मेरी आदत है, क्योंकि आप समझ रहे हैं एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं तो भाई आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। अब मेरे साथ साथ चलने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और बार बार देखेंगे तभी आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं। अन्यथा आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा ही फास्ट लगता है। क्यों लगता है? बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनको फास्ट लगता है। अगर मेहनत करेंगे तो उनको फास्ट नहीं लगेगा, कहेंगे बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab का मतलब क्या होगा? दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू a प्लस b का मतलब 3/2। अब बराबर लिखेंगे 3 × 9 = 27/8। क्या जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलते क्यों नहीं है? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3/2 लिख देंगे, दोनों तरफ क्यू कर देंगे। क्यू करने का नतीजा मेरा ये परिणाम ये निकला। ये परिणाम आप देख रहे हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab क्या हो गया? x इंटू 1/x करेंगे तो x कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। इंटू यहाँ पे हटा देते हैं, इसके थेला वेला करने से कोई फायदा नहीं है। इंटू a प्लस b मतलब x प्लस 1/x का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 3/2, मैं 3/2 मैंने मेंशन कर दिया। अब उसके आधार पर मेरा क्या रिजल्ट होता है आप जरा देखेंगे, x³ प्लस 1/x³ बराबर लिखेंगे 27/8 माइनस 3/3 9/2 लिख देंगे। क्या जी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए। 8 लिखेंगे 27 माइनस और 4 दूनी 8 9 चौके 36 लिख सकते हैं। अरे बताइए भाई, यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ बराबर लिख सकते हैं 27 में से 9 36 घटाएंगे तो क्या होगा? -9 होगा, -9/8 लिखेंगे। क्या जी? अरे इसका मान आया है x³ प्लस 1/x³ का मान आया है, न कि x³ प्लस 1/x³ का मान आया है। इसका मान ऑलरेडी आया है 9/8। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, x³ प्लस 1/x³ में 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ने के लिए करा, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो हम इधर जो अगर 2 हम इधर जोड़ते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो मेरा अधिकार है राइट हैंड साइड में भी जोड़ने का अधिकार है, तभी दोनों इक्वल हो सकता है, अन्यथा इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि -9 हम लिखेंगे, -9/8 में 2 जोड़ देंगे तो यानी 8 दूनी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/8। इसका आंसर 7/8 आंसर आ जाएगा। देखिए सारा फॉर्मूला पर क्वेश्चन दिया हुआ है।
बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, लेकिन कुछ डरने होने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूँ, एक डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि फार्मूला को किस तरह से मुझे अरेंज करना है, कहाँ पे किस में इस्तेमाल करना है, तभी आपका दिमाग में काम करेगा, दिमाग आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, दिमाग भी खुलेगा। इस तरह से बताए हैं, इस तरह के क्वेश्चन वो हम इस तरह से तोड़ने का काम करेंगे, अतः मेरा आंसर ऑटोमेटिक मेरा आंसर निकल जाएगा। हम चलते हैं 8वां 9वां के बाद में हम लोग 10वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10वां क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 10वां क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिए 10वां क्वेश्चन को। कहता है इफ x + 4/x बराबर दिया हुआ है 4, तो वैल्यू निकालना है x³ + 4/x³ का मान निकालना है। इसका मान कहता है कि भाई क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अरे भाई तो बहुत आसान है। हम अगर x का मान 2 रखते हैं, अगर हम x का मान 2 रखते हैं, इफ x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में 4/2 से भाग करेंगे, तो 2 में 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 नहीं जाएगा। अरे तो x का मान 2 रख देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे आते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 है, और 4/2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8। तो इसका मतलब है ये तो रहेगा ही, इसको क्यों डिवाइड करेंगे, इसको काट देंगे तो 8 में आधा जोड़ देंगे तो क्या होगा 8.5 हो गया। 8.5 इसका आंसर, मतलब 19/8 17/2 हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है, जो क्वेश्चन आसान है उसको आसानी से बना लेना चाहिए, कुछ नहीं है। इसमें मैं फार्मूला की भी इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बना सकते हैं। फिर हम लोग बहुत गर्मी लग रहा है भाई, इसलिए हम थोड़ा तेजी से पढ़ा दिए हैं, और आप लोगों को ऐसा लगता होगा अगर जरूर कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये आपका थोड़ा फास्ट लग रहा है, थोड़ा स्लो कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा एडवांस मैथ का, जो मुझे कुछ फार्मूला बताना है, उस फार्मूला के बारे में मैं चर्चा में करूँगा विशेष रूप से। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा में करूँगा। हो सकता है कि मैं भी आपका जिस तरह से कमेंट आएगा उस तरह से मैं काम करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरे पढ़ाने से बोलने से कोई फायदा नहीं है, इतना मेहनत से कोई करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा बार बार देखेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, और जिस तरह का परेशानी होता है आप मुझसे शेयर करेंगे, है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक रहेगा हम लोग को पढ़ने का, बहुत लाजवाब हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो रहेगा इफ a + b + c = 0 हो और a b c एक वास्तविक संख्या हो। जब भी वास्तविक संख्या की बात करेगा तो वास्तविक संख्या के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि a b c वास्तविक संख्या होने पर क्या होता है। तो a + b + c = 0 होने पर, और ये भी लिखा रहता है कि a b c एक वास्तविक संख्या हो, तो ये वास्तविक संख्या कहते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फॉर्म होता है उसी को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मतलब ऐसे भी नंबर सिस्टम में पढ़ना है, लेकिन फिर भी a b c एक वास्तविक संख्या होने पर a + b + c = 0 होगा। तो 0 कब होगा, a + b + c = 0 कब होगा, जब a b c एक वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फॉर्म होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं ना। इसके बारे में डिटेल से मैं करूंगा। वैसी स्थिति में a + b + c = 0 होने पर a³ + b³ + c³ + 3abc = 0 होता है। उसके लिए 3 फार्मूला आ जाते हैं, तीनों फार्मूला अपने यहाँ पे मतलब है दमदार है, उसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए होता है। उसके बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा और उस पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं, उसके वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जो पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आप पूरी तरह से पढ़ाई करेंगे, पूरे समर्पित हो जाएंगे, और जो भी जिस तरह की परेशानी होगा उस तरह की परेशानी के बारे में आप मुझसे शेयर करेंगे, तो मैं कोशिश में करूंगा कि आपकी समस्या को सुन करके उसको समाधान कर दे, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।